बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डेली जो सियासी हालात होते हैं उनको कानून की नज़र में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका कानूनी हल क्या है और कानून में होना क्या चाहिए। बहरहाल आज काफ़ी सारी खबरें हैं जिनका आपको बताना कि कानून की नज़र में डेली रूटीन में इनका हल क्या होता है और कौन कौन सी गलतियाँ हो रही हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ने 11 महीने के बाद इमरान खान की केस वापस लेने की, केस विदड्रॉ करने की एप्लीकेशन खारिज कर दिया। इस पर नॉर्मल रूटीन क्या है, प्रैक्टिस क्या है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 महीने ज़ेर अल्तवार रखकर एप्लीकेशन को खारिज क्यों किया है, इसका मकसद क्या था। इसके साथ ही इमरान खान की जो मेन अपील है, तोशा खाना केस में सज़ा ख़त्म करने की मेन अपील 11 दिसंबर को फिक्स हो गई है। चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए थे, जो वर्बल ऑर्डर पास किया था और रिटन ऑर्डर जो जारी हुआ है उसमें तजाद क्या है वो भी आपको बताना है और ये बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है। इसके साथ ही इमरान खान को जेल में ही ट्राई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेल में जाएगा इमरान खान के पास। वो क्यों जाएगा और इस पर सवालिया निशान बहुत सारे उठते हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो भी आपको बताना है। और साथ में जज कुदरतुल्लाह साहब भी कुछ दिनों के बाद जेल में इमरान खान का दीदार करने जा सकते हैं। सारी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक केस फिक्स हुआ है। और केस क्या है, जो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के बड़े दलेर वज़ीर आज़म, निडर वज़ीर आज़म और बड़े मशहूर वज़ीर आज़म, बड़े मकबूल वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका केस फिक्स हो गया है। केस क्या फिक्स हुआ जी कि सदारती रेफरेंस था। सदारती रेफरेंस ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फांसी हुई थी उसको अदालती कत्ल डिक्लेयर कर दिया जाए। अब इसमें चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब का इम्तहान है। अगर तो वो करते हैं इसको डिक्लेयर कि ये अदालती कत्ल था, तो अदालतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और कारकर्दगी पर और साजिशों में मुलव्वस पर तो ये ऐसी बातें आएंगी। अगर ये इसको खारिज करते हैं और कहते हैं कि वो नहीं, फैसले ठीक थे, दुरुस्त थे, तो याद रखें फिर इमरान खान के जो आजकल जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल वगैरह हो रहे हैं इनको भी कहा जाएगा ये भी दुरुस्त है। ठीक है, तो इम्तिहान काजी साहब का सिर्फ ये है कि अगर उस फैसले को कहते हैं कि नहीं वो फैसले दुरुस्त थे, तो फिर कारकर्दगी पर निशान और सारी जो किताबें लिखी हुई हैं और जो अदालती कत्ल कहते हैं वो सारा कुछ। और याद रखें कि अदालतों में उस केस का हवाला भी नहीं दिया जाता। अदालतों में उस केस का हवाला भी नहीं दिया जाता कि नहीं ये लागू नहीं होना। और अगर कहते हैं कि ये ठीक है, अदालती कत्ल डिक्लेयर किया जाता है, तो अदालतों को कातिल तो मेरा ख्याल है कोई भी अदालत नहीं कह सकती चीफ जस्टिस मौका के। बहरहाल आ जाते हैं इमरान खान की जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज महफूज फैसला सुनाया कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है उसमें फ़र्द जुर्म आयद और उस पर ट्रायल होगा इमरान खान का जेल में जाकर, इमरान खान का और फवाद चौधरी साहब का। इसमें इमरान खान का फ़ायदा ये हो जाना है कि वहाँ पर इमरान खान की और फवाद चौधरी की मुलाकात भी हो जानी है। इमरान खान की 9 मई के बाद सबसे पहले याद रखें जिस बंदे ने मजम्मत की थी 9 मई की, वो फवाद चौधरी था, सीनियर नायब सदर PTI। तो उसके बाद इमरान खान की और फवाद चौधरी की मुलाकात नहीं हुई है। यूं ही जेल में ये जाएंगे इलेक्शन कमीशन, तो फवाद चौधरी और इमरान खान की मुलाकात भी हो जाएगी और मामला काफ़ी हद तक सेट भी हो जाएंगे। बहरहाल सवालिया निशान ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जिसने पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को बाहुकुम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पत्थर की लकीर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन साफ और शफाफ और महफूज इलेक्शन करवाने हैं पूरे पाकिस्तान में। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ऑर्डर की रूह से एक कैदी को, और कैदी इमरान खान, कैदी का वर्ड स्पेशली इसलिए यूज़ किया है कि कैदी पुलिस की हिरासत में और पुलिस एक गाड़ी में, बख्तरबंद गाड़ी में, और 2 से 3 गाड़ियां सिक्योरिटी देकर कोर्ट में ला सकती है, पेश कर सकती है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की आप सिक्योरिटी देखते हैं आजकल कितनी है, तो अगर नवाज शरीफ को सिक्योरिटी दी जा सकती है तो इमरान खान को भी दी जा सकती थी। बहरहाल एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कैदी को अगर सिक्योरिटी दिला नहीं सकता अपनी अदालत तक लाने के लिए, तो पूरे पाकिस्तान में साफ, शफाफ और महफूज इलेक्शन किस तरह से होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। और अगर जब ये जेल में जाएगा तो वो सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है, इलेक्शन डिले कर दिए जाएँ,
उनको बड़ी तकवीत मिलेगी। बहरहाल ये सवालिया निशान था। और एक इसमें अच्छी खबर ये थी कि फवाद चौधरी और इमरान खान की मुलाकात भी होने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं जो मैंने कहा था तजाद है वर्बल ऑर्डर में और रिटर्न ऑर्डर में। इमरान खान की तोशा खाना अपील जो मेन अपील है उसमें तजाद क्या है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था जब 30 नवंबर को हेयरिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ मलिक साहब को कि आपने जल्द से जल्द जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रिटर्न आर्गूमेंट्स देने हैं और हमने फैसला करना है इस एप्लीकेशन का, रिटर्न आर्गूमेंट्स। अब जब रिटर्न ऑर्डर आया है तो उसमें कहा गया कि 11 दिसंबर डेट भी फिक्स कर दी, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते हो जाते हैं, 12 दिन वैसे बनते हैं कि वकील साहब जो थे इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कहा था कि हमें तैयारी के लिए 2 हफ्ते दे दिए जाएँ, तो तकरीबन 2 हफ्ते भी हो गए और उन्होंने रिटर्न आर्गूमेंट्स भी नहीं दिए। अब होंगे जी ये बोल के आर्गूमेंट्स होंगे, दलाइल होंगे, और ये दलाइल 2 से 3 से 5 से 4 दिन 6 दिन 10 दिन भी लेंथी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। अब इसमें मसला ये है कि 13 दिसंबर लास्ट डेट है इलेक्शन स्केड्यूल जारी करने के लिए। इलेक्शन स्केड्यूल जब जारी हो जाएगा तो उसके मैक्सिमम 7 डेज होंगे नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करने के लिए। मीन्स कि मैक्सिमम 20 दिसंबर तक अगर इमरान खान की इस एप्लीकेशन पर, इस अपील पर फैसला नहीं आता, सज़ा कालअदम नहीं होती, इमरान खान की सज़ा को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो यहाँ पर भी इमरान खान के लिए खतरा है और चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब पर तनकीद होने के तीर जो है वो तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 11 दिसंबर फिक्स की गई है तो मुझे नहीं लगता कि अगले 9 से 10 दिन, 11 दिसंबर के बाद वाले 9 से 10 दिन फैसला हो जाए। और फैसला महफूज भी होता है इमरान खान के केसेस में, जो रूटीन हम देख रहे हैं। वो कहते हैं एक जब फैसला महफूज किया ना एक कुछ दिन पहले, तो ट्वीट आया अजहर शेख साहब की तरफ से कि हस्बे जायका हस्बे आदत फैसला महफूज, तो वो भी हो सकता है, बहरहाल वक्त बताएगा। अब जो दरख्वास्त खारिज की है उस पर बात कर लेते हैं जी। दरख्वास्त खारिज की है केस वापस लेने की। नॉर्मल रूटीन में मैं आपको बता देता हूँ, जब हम कोर्ट्स में जाके कहते हैं ना, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि कोर्ट्स में जाके कहते हैं कि सर ये केस मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो कोर्ट सिर्फ एक और लाइन का ऑर्डर लिखवाती है कि petitioner या काउंसिल ऑफ petitioner wants to withdraw the case hence this case is dismissed being withdrawn। एक लाइन का ऑर्डर। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वकील ने या पार्टी ने कहा कि मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूं, तो कोर्ट कहती है नहीं मैं तो फैसला ही करना है। जैसे वो कहता है ना मैं तो हुंडा ही लैसा, तो कोर्ट कभी नहीं कहती कि मैं तो फैसला ही कर सा, नहीं, कोर्ट कहती है कि ठीक है आप वापस लेना चाहते हैं तो आप वापस ले लें। बहरहाल अगर कोर्ट ने वापस नहीं भी करना, फ़र्ज़ करो, तो कोर्ट उसी वक्त कह सकती है या 1-2 दिन में कह सकती है या 1-2 हियरिंग में कह सकती है कि ठीक है आप इस पर अपने आर्गूमेंट्स दें, आप क्यों वापस लेना चाहते हैं। इस केस में कुछ अजीब सा इसलिए हुआ है कि 1 साल हो गया इस एप्लीकेशन को पेंडिंग, और लास्ट हियरिंग हुई थी फरवरी में, और अब फरवरी के बाद 10 महीनों के बाद ये आज एप्लीकेशन पर फिक्स हुई, मुकर्रर हुई, और उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया हैरान कुन तौर पर। पिटिशनर कह रहा है कि मैंने केस नहीं सुनाना, मेरी आप एप्लीकेशन सिंपली वापस कर दें, मैं दोबारा फाइल करने की इजाज़त नहीं मांग रहा, मैं जुरिस्डिक्शन पर एतराज़ नहीं कर रहा, मैं कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, सिंपल मेरी एप्लीकेशन वापस कर दें। लेकिन चीफ साहब कहते हैं कि मैं तो नहीं वापस करनी, मैं तो फैसला ही करना है, और वो फैसला करेंगे। अब ये मामला भी जाना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके पीछे केस वापस लेने के पीछे क्या मुहरकात थे, वो ये थे कि सेम, क्योंकि जिस सीट से इमरान खान को तोशा खाना में नाहल किया था, जो वो केस है, वो थे मियाँ वाली की सीट। तो मियाँ वाली की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो बनती है पंजाब में। पंजाब में जब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनती है तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो जाती है लाहौर हाई कोर्ट के पास, और लाहौर हाई कोर्ट में यही सेम केस पेंडिंग है और 5 रुकनी लार्जर बेंच उसको समाअत कर रहा है, वहाँ पर वो केस पेंडिंग है। तो वहाँ पर अब ये केस एक पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन टेकअप कर चुकी है, कॉग्निजेंस ले चुकी है, और वो बनती भी लाहौर हाई कोर्ट की है क्योंकि मियाँ वाली की सीट है। बहरहाल रॉन्ग फॉरम चूज़ कर लिया था पीटीआई ने, पीटीआई की तरफ से, और उसको वापस जो एप्लीकेशन लेनी थी उसको पहली बार, प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है लेकिन खारिज कर दिया गया है। मेरा ये मशवरा है और ये मेरा मानना है और ये मेरा नॉलेज है, मेरा तजज़िया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर देना चाहिए। हाँ, 14 दिन वैसे
सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन, कोई भी केस फाइल होता है तो उसको फिक्स करना सुप्रीम कोर्ट की अब मैंडेटरी ड्यूटी है, वो नहीं करते, सेपरेट इशू है। इसके लिए जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने एप्लीकेशन भी पेंडिंग की, फाइल की है कि मेरे केसेस 14 दिन से ज़्यादा हैं, आप क्यों नहीं लगा रहे, लगाएं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रोशनी में करें फिक्स। तो चीफ जस्टिस वो एतजाज़ हसन साहब ने इस पर एतराज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 14 दिन के अंदर कोई भी केस फिक्स करना आप क्यों नहीं करें मेरा केस फिक्स। इमरान खान की बेल की पिटीशन जो है वो भी मेरा ख्याल है शायद अब फिक्स हो गई या नहीं, बहरहाल जो भी है उसको भी 14 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, वो भी फिक्स नहीं हो रही है। तो ये भी एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ात बन रहे हैं और तनकीद की एक वजह बन रही है। बहरहाल मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा ज़ाती तजज़िया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को 14 दिन के अंदर केस फिक्स करना एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी केस फिक्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन से के अंदर अंदर आपने फिक्स करना है। बहरहाल ये एक दरवाज़ा खोला है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद पर तनकीद करने का। शुक्रिया।